अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे मसले की तरफ ले जा रहा हूं जिससे लोगों की नींद हराम हो जाती है, मुश्किलात होती हैं, अच्छी नींद ना आने की वजह से सुबह भी वो चिड़चिड़े रहते हैं और तबीयत भी ख़राब रहती है। तो इसके लिए कुछ लोग तो ज़ाहिर है कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें दवाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मसाइल भी होते हैं जिनको आप अगर थोड़ा सा एहतियात कर लें, थोड़ा सा उसमें कुछ अमल कर लें तो हो सकता है उससे आपकी नाक खुल जाए। तो नाक खुलना एक अमल है, उसके लिए ये तरीक़ा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। बाज़ लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और वो क्या है कि नाक अगर किसी वजह से बलगम नाक के अंदर मौजूद है तो उसको निकाल दिया जाए, नाक सिनक ली जाए, साफ़ कर ली जाए तो भी काफ़ी हद तक नाक खुल जाती है। अगर ऐसा नहीं है लेकिन कुछ नज़ले ज़ुकाम की कैफ़ियत है जिसकी वजह से स्टफ़ी नोज़ हो जाती है या कंजेशन की वजह से नाक बंद महसूस होती है, तो उसको खोलने के लिए हमारे पास तो कुछ क़तरे होते हैं दवाओं के जिनसे वो नाक डिकंजेस्टेंट की वजह से कुछ वक्त के लिए खुल जाती। लेकिन डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स जो हैं वो हर वक्त इस्तेमाल करना भी काफ़ी नुकसान का बाइस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हल्का फुल्का मसला है और लोगों को रोज़ाना ही तकरीबन पेश आता रहता है तो कम से कम मेरी बताई हुई इस तरकीब पर अमल करें तो हो सकता है उनको काफ़ी फ़ायदा हो। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि बाज़ लोगों की नाक जो है वो कुछ वजूहात की वजह से बंद होती है जिनका इलाज ENT स्पेशलिस्ट ही करता है और कुछ सूरतों में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो वो मैं नाम ले देता हूँ आपके सामने, कहीं आप ये ना कहें कि मैं हर चीज़ का हल यही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसमें एक तो नाक की हड्डी इस हद तक टेढ़ी हो कि नाक खुली नहीं रही, तो अब उसका तो इलाज ज़ाहिर है कि ऑपरेशन से होता है। कुछ नाक में गोश्त इस हद तक बढ़ जाए किसी के कि वो इस तरह के अमल से जो मैं अब बताने वाला हूँ नहीं खुल रहा, तो उसका भी ऑपरेशन होता है। इसी तरह कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें खाली ये अमल काम नहीं देता बल्कि एंटीबायोटिक्स वग़ैरह लेनी पड़ती हैं और दवाएं भी लेनी पड़ती हैं जिससे नाक खोली जा सकती है। तो ये अमल तो उन लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा जो है वो अपनी नाक में कुछ बंद महसूस करते हैं और कुछ निकल भी नहीं रहा होता और बस एक बुरी कैफियत होती है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, रात में आँख खुल जाती है अक्सर। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। ये दोनों उंगलियाँ जो हैं मेरी, ये नाक की हड्डी जहाँ नाक से चेहरे से मिल रही है उस जगह इस खड्डे में मैं एक उंगली को रखता हूँ और इसी तरह दूसरी उंगली को दूसरी तरफ से उस खड्डे में रख के और मैं दबाऊंगा और कुछ वक्त के लिए बिल्कुल नाक को मज़ीद बंद कर दूंगा। इस दबाने के दौरान मैं मुंह खोल के बड़े बड़े सांस लेता रहूँगा तकरीबन 1 मिनट या उससे थोड़ा कम। उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगा। तो आप ये देखिए, ये तकरीबन 1 मिनट से कम आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आप ये हाथ हटाएंगे और कुछ मुंह से और कुछ नाक से फिर सांस लेने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी नाक किसी हद तक खुल चुकी है और आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा महसूस होगा। वो इस तरह से है बात कि ये जब नाक हम इस तरह बंद कर देते हैं बिल्कुल और मुंह से सांस ले रहे होते हैं तो दिमाग को नाक से सिग्नल जा रहे होते हैं कि ये नाक बंद है, इस वक्त ऑक्सीजन जो है मरीज़ को पूरी नहीं मिल पा रही। तो दिमाग जो है वो कुछ हिदायत जारी करता है जिससे वो नाक के गुदूद थोड़े सिकुड़ते हैं और नाक का रास्ता खुलने लगता है। तो स्टफ़ी नोज़ वग़ैरह में और राइनाइटिस में ये काफ़ी कारआमद अमल है। आप करके देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।